बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ही सबक आमेज़ वाक़यात और कहानियाँ शेयर किया जाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलते रहे। आज का वाक़या बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी बकरा ईद आती है तो हम कोई ना कोई जानवर सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर कुर्बान करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सुन्नत इब्राहिमी क्या है और हम ये जानवर क्यों कुर्बान करते हैं? तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। एक दिन हज़रत इब्राहिम हस्बे मामूल अपने तमाम काम करते रहे और जब सारा काम कर लिया और शाम हो गई, खाना खाकर थकावट की वजह से आराम करने को लेटे और उनकी आँख लग गई। आलम ख्वाब में वो देखते हैं कि उनको एक गैबी आवाज़ आती है कि ए इब्राहिम, तू अपनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे, अल्लाह की राह में उसे कुर्बान कर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते हैं तो सोचते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। और फिर अचानक उनकी नज़र अपने बाड़े में खड़े ऊँटों पर पड़ती है। उस वक्त हज़रत इब्राहिम के पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में ऊँट थे। उन्होंने पहली ही फुर्सत में अपने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए और हस्बे मामूल दिन में अपने कामों में मशगूल हो गए। जब दोबारा वो आराम करने के लिए लेटे और उनकी आँख लग जाती है और दोबारा वही गैबी आवाज़ आती है कि ए इब्राहिम, तू अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे अल्लाह की राह में। हज़रत इब्राहिम जब नींद से बेदार होते हैं फिर सोचते हैं और दोबारा अपने 200 ऊँट कुर्बान कर देते हैं। इसी तरीके से तीसरा दिन शुरू होता है और वो सुबह सारे मामूल के मुताबिक अपने काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जब रात होती है और दोबारा सोते हैं तो उनको गैबी आवाज़ आती है, ए इब्राहिम, तू अल्लाह की राह में अपनी सबसे कीमती और प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे। वो नींद से बेदार होते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या प्यारी चीज़ है जो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूं। अचानक उनकी नज़र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर पड़ती है और वो सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत इस्माईल से करता हूँ। और फिर उनको लगता है कि अल्लाह ताला इस्माईल के ज़रिए मुझे आज़मा रहे हैं कि क्या मैं ज़्यादा मोहब्बत अपने रब से करता हूँ या अपने फ़र्जंद से। और फिर इसी ख़याल को तकमील देने के लिए वो अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं, ए हाजरा, आज तुम इस्माईल को पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना, क्योंकि आज इस्माईल और मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त से मिलने जा रहे हैं। उसने हमें दावत पर बुलाया है। ये सुनकर बीबी हाजरा बहुत खुश होती है और हज़रत इस्माईल को अच्छे से नहला धुला कर खूबसूरत लिबास पहनाकर हज़रत इब्राहिम के साथ रवाना करती है। हज़रत इब्राहिम फ़लस्तीन से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी वो कुछ दूर ही पहुँचे होते हैं कि शैतान आता है और हज़रत हाजरा को बड़गलाने लगता है। कहने लगता है, बीबी हाजरा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहिम आपके बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो बीबी फरमाती हैं कि वो उन्हें
अपने बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त के यहाँ दावत पर लेकर जा रहे हैं। तो शैतान कहता है गलत, वो तुम्हारे बेटे को मारने जा रहे हैं। ये बात सुनकर बीबी गुस्से में आती हैं और शैतान को कहती हैं तुम पर खुदा की लानत हो, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, चले जाओ यहाँ से। मेरा इब्राहिम भला मेरे इस्माइल को क्यों मारेगा? शैतान कहता है कि इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ताला उससे इस्माइल की कुर्बानी चाहते हैं। ये बात सुनते ही बीबी हाजरा कहती हैं अगर ऐसा है तो मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छी और प्यारी बात कोई नहीं हो सकती। और शैतान वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर वो हज़रत इस्माइल के कान में आकर कहता है ऐ इस्माइल, क्या तू जानता है कि तेरा बाबा तुझे कहाँ लेकर जा रहा है? हज़रत इस्माइल फरमाते हैं हम अपने बाबा के साथ उनके दोस्त को मिलने जा रहे हैं। और शैतान कहता है नहीं, तुम्हारा बाबा तुम्हें मारने जा रहा है अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। हज़रत इस्माइल कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम पर लानत हो। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। मैं खुश हूँ अपने बाबा की इस कुर्बानी पर और मैं उनकी इस कुर्बानी का एहतराम करता हूँ। जब शैतान की दाल यहाँ भी ना गली तो शैतान थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम के कान के पास आकर कहते हैं ऐ इब्राहीम, तू देख तो ज़रा, ये तेरा बेटा है, तो इससे मोहब्बत करता है, भला कोई अपनी औलाद को भी कुर्बान करता है? तो हज़रत इब्राहीम उस पर लानत भेजते हैं और उसे कहते हैं ऐ बदबख्त, यहाँ से चला जा। और फिर वहाँ से एक कंकरी उठाते हैं और उसको मारते हैं। यही वो रवायत है कि हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। उसके बाद शैतान वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम अपने लखते जिगर से कहते हैं इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला हूँ। तो हज़रत इस्माइल फरमाते हैं प्यारे बाबा जान, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाऊँ। तो ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम बहुत खुश होते हैं। हज़रत इस्माइल फरमाते हैं प्यारे बाबा जान, आप यूँ कीजिए कि मेरे हाथ और पाँव बांध दीजिए। जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हों तो ये ना हो कि मैं हिलूं और आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाए या आपको मुझ पर तरस आए। ऐसा कीजिए, आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए। और हज़रत इब्राहीम ऐसा ही करते हैं। हज़रत इस्माइल को पत्थरों पर लिटाते हैं और उसके बाद उनके हाथ और पाँव बांध देते हैं और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लेते हैं। जैसे ही हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तकबीर पढ़ते हैं और अपनी छुरी उनकी गर्दन पर फेरने ही वाले होते हैं, ये वहाँ पर जिब्राईल अमीन आ जाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मैं अपने प्यारे नबी की कुर्बानी से खुश हूँ। जा जिब्राईल और इस्माइल की जगह एक दुम्बा रख दे ताकि मेरे प्यारे नबी जब छुरी चलाएं तो गर्दन इस्माइल की नहीं दुम्बे की होनी चाहिए। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को वहाँ से उठाकर और दुम्बे को हज़रत इस्माइल की जगह रख देते हैं। और जब हज़रत इब्राहीम छुरी चलाते हैं और देखते हैं पट्टी खोलकर तो हज़रत इस्माइल की जगह वहाँ एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा होता है। और जिब्राईल अमीन फरमाते हैं ऐ इब्राहीम, अल्लाह तुझसे खुश हुआ है और उसने तेरी कुर्बानी कबूल की है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ये कुर्बानी क़यामत तक याद की जाएगी और तमाम मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को अल्लाह ताला की राह में तेरी इस कुर्बानी को याद करते हुए जानवर कुर्बान करेंगे, हलाल जानवर जिनमें ऊँट, बकरी, दुम्बा, भेड़, गाय वगैरह शामिल हैं। ये है वो अजीम कुर्बानी जिसकी याद में हम बकरा ईद मनाते हैं। बकरा ईद जो
روزوں والی عید کے بعد 70 دن بعد آتی ہے، 2 مہینے اور 10 دن بعد۔ اس عظیم قربانی کی یاد میں ہم وہ عید مناتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آمیز کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ ایسی بہت ہی خوبصورت اور انفارمیٹیو کہانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔